हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एफए के रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारों का मानना है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आपने देखा होगा कि रिगार्डिंग द कोर्ट केस होता है कि इसका जो है एग्ज़ाम है उसको स्टे ऑर्डर लगे हुए हैं और इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो कंटिन्यू प्रोसेस थी वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, मतलब सिलेक्शन लिस्ट्स बाहर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपसे कुछ 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इट और कुछ जेन्युइन पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप ही फिर फाइनली हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सबसे पहले जो कमेंट आई, जो ट्वीट आया, एलजी की तरफ से ट्वीट आया, जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट आया और उन्होंने क्या बता दिया कि जो एफए है इसको हम स्क्रैप करेंगे अलॉन्ग विद एसआई, और जो रिक्रूटमेंट थी उनको हम क्या करेंगे, जेकेपीएसआई, उनको हम क्या करेंगे, इनको हम स्क्रैप करने वाले हैं और इनकी जो प्रोसेस है नए से स्टार्ट होगी। देखिए, एलजी जो है ना, एलजी ये आपकी और मेरी तरह आम पर्सन नहीं है ट्विटर पे, या जो ट्वीट करेंगे और लेटर ऑन वो अपनी ट्वीट को डिलीट करके कुछ और ट्वीट करेंगे। देखो, जब भी एलजी कोई भी स्टेप उठाता है, जो कोई भी स्टेप उठाता है ना, उसके पीछे बेस होती है। देखो, इंक्वायरी कमेटी ने अपना रिपोर्ट एलजी को भेजा होगा और एलजी ने जब वो रिपोर्ट मतलब थॉरोली देखा होगा और लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, एलजी ने ट्वीट किया। तो बेसलेस ट्वीट कभी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। एक जो ऑफिशियल पर्सनालिटी होती है और इतनी बड़ी पर्सनालिटी होती है, वो मतलब ऐसे ही उनके अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। अपने मन से जो उनको अच्छे लगेगा आज उन्होंने वही किया, और 2 महीने के बाद जो अब उनको कुछ और अच्छा लगेगा तो वो वही करेंगे। नहीं, जो ट्वीट होगा, ट्वीट के पीछे बहुत सारी बेस होगी। इंक्वायरी कमेटी ने कुछ मतलब वो रीजंस देखे होंगे जिन रीजंस को लेके स्क्रैप का ट्वीट आ गया। और यूजुअली देखो, ये पहला पॉइंट था, यूजुअली जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो मतलब किसी भी लोअर कोर्ट में, कहीं पे भी वो केस दर्ज किया जाता है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देखो, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट यूजुअली केस को हारती नहीं है, कभी भी गवर्नमेंट केस को हारती नहीं है। अब बताओगे क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना, गवर्नमेंट एक्शन कुछ पॉइंट्स को लेके एक्शन उठाती है। मानो कि हम डायरेक्ट बात यहाँ पे करेंगे, स्क्रैप की बात करेंगे। एलजी ने स्क्रैप किया। देखो, एलजी ने खुद के अपने मन से चीज़ों को स्क्रैप नहीं किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे, इंक्वायरी कमेटी ने फॉरवर्ड किए होंगे एंड लेटर ऑन उन्होंने क्या किया है, किया इस रिक्रूटमेंट को। तो वही पॉइंट्स फिर से जो है गवर्नमेंट रखेगी, अगर कहीं पे केस दर्ज हुआ होगा तो वहीं पे रखेगी क्या है, वो पॉइंट्स जिनको लेके एलजी ने ट्वीट किया था स्क्रैप। तो यूजुअली गवर्नमेंट केस हारती नहीं है कहीं पे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको याद होगा, जेके बैंक का जो एग्जाम हुआ था, फिर जेके बैंक का एग्जाम को भी स्क्रैप करना पड़ा। लेटर ऑन क्या कुछ वेट कर रहे थे कि लिस्ट ही आएगा, क्या हुआ था, फिर उसका फाइनली एग्जाम हुआ था और एग्जाम जो बाकी फर्दर न्यू प्रोसेस थी उसको मतलब स्टार्ट लेटर ऑन उसको ही स्टार्ट किया गया था। नाउ जो आप बता रहे हैं स्टे ऑर्डर्स, देखो आप एक सिंपल आप एक मतलब नोटिफिकेशन दिखाइए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाइए, जहां पे जेके एसएसबी को बताया गया कि आप एफए का एग्जाम मत कीजिए। देखो, जेके एसएसबी को क्या बताया गया, आप एफए का भी एग्जाम कीजिए, जेके पीएसआई का भी एग्जाम कीजिए। देखिए, पहले ओएमआर बेस्ड एग्जाम था, तो ओएमआर बेस्ड में आपको क्या होता था कि आपको एक कैलेंडर दिया जाता था। 27 को इस पोस्ट को हम एग्जाम करेंगे, 28 को इस रिक्रूटमेंट का एग्जाम करेंगे, 29 इस रिक्रूटमेंट का एग्जाम करेंगे। देखो, पहले ओएमआर बेस्ड था, एक दिन में पूरी रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम होता था वो खत्म हो जाता था। तो यूजुअली शेड्यूल जो आता था, शेड्यूल 10-15 एग्जाम को आता था, या 4-5 रिक्रूटमेंट्स का क्या है शेड्यूल आ जाता था। अब क्या है, अब सीबीटी आ गया और सीबीटी में एक रिक्रूटमेंट यूजुअली 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, डिपेंडिंग द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स पे खत्म हो जाता है। तो शेड्यूल वैसे नहीं आएगा जो शेड्यूल्स आप देखते थे पहले। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जेकेपीएसआई, देखो प्रायोरिटी में नो डाउट आप बताओगे नहीं सर एफए प्रायोरिटी में था, एफए प्रायोरिटी में था, पर एसआई भी तो प्रायोरिटी में था। ऐसा नहीं है ना कि एफए में ज़्यादा प्रायोरिटी में था, दोनों को प्रायोरिटी थी। पहले इन्होंने जेकेपीएसआई का उठाया क्योंकि जेकेपीएसआई को आगे मेडिकल एक्स्ट्रा, और इन्होंने पहले बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम पहले जेकेपीएसआई का ही करेंगे। तो जेकेपीएसआई एटलीस्ट मानो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब देखेंगे आगे जो टेंटेटिव डेट अगर उसी के हिसाब से, तो चलिए ठीक है, वो
वो तो कन्फर्म है, क्योंकि अब तो एडमिट कार्ड्स आ गए। अब तो एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आपका मतलब क्या है, एडमिट कार्ड भी अपलोड हो जाएगा और बताया दिया जाएगा किस शिफ्ट में आपको कब एग्जाम है, कहाँ पे एग्जाम है, सब कुछ बताया दिया जाएगा। और जो ही जेके पीएसआई का एग्जाम खत्म होगा ना, पक्का उसके बाद क्या है, एफए उठाया जाएगा और एफए का एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि एक सिंगल ट्वीट हम आप दिखाइए जहां पे ये बताया गया कि एफए का एग्जाम मत कीजिए। आप जो भी बता रहे हैं ना, सारे हम मतलब लोग बता रहे हैं, खुद से कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि एफए का एग्जाम नहीं होगा, जस्ट फॉर द डिस्ट्रैक्शन एंड नथिंग मोर। तो जेके पीएसआई जो ही मतलब खत्म होगा इसका, जेके एसएसबी जब इसका एग्जाम खत्म करेगा उसके बाद एफए प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा और एग्जाम खत्म होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप देखोगे जेके एसएसबी पे खुद इस टाइम प्रेशर है, क्योंकि कुछ पोस्ट 2022 के हैं, कुछ पोस्ट 2021 के हैं, कुछ 20 के हैं, 19 के भी कुछ पोस्ट है जिनका अभी क्या है, एग्जाम खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जेके एसएसबी क्या करेगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है, विद इन दो 6 मंथ्स बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स का जो है उनका एग्जाम लिया जाएगा। इसलिए आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए और फास्ट प्रिपरेशन करिए, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है ना, मानो आप तक जून तक मैक्सिमम एग्जाम्स जो है खत्म हो जाएंगे। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे रिक्रूटमेंट्स से कोशिश करेंगे खत्म करने के, जून तक खत्म करने की कोशिश करेंगे जो भी पोस्ट्स इन्होंने बाहर किए। नाउ आप बता रहे हो, हमने आपको बताया स्टे ऑर्डर, आप सिंपल एक दिखाइए जहां पे ये स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। नाउ आप बता रहे हो कि कोर्ट में केस दर्ज हुआ। देखिए, किसी भी कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट में हो, चाहे आप बता रहे हो हाई कोर्ट में केस दर्ज हो, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो कॉमन है श्रीनगर में, एज वेल एज जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख को कॉमन हाई कोर्ट है, अगर वहां भी केस मतलब क्या है, केस दर्ज किया हो, तो याद रखिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स डिफेंड करने के लिए अपनी जो उन्होंने डिसीजन उठाई होती है। और यहां तक जो भी है ना, सब कुछ यही है कि जेके एसएसबी जो है एग्जाम कंडक्ट करेगी। और एग्जाम कंडक्ट करने में देखो, दिसंबर तक में तो नहीं होगा, दिसंबर में अब क्या है जेके पीएसआई, और दिसंबर में जब जेके पीएसआई खत्म होगा ना, तब जाके नया शेड्यूल आ जाएगा। और नए शेड्यूल में या तो हम कह सकते हैं, देखो ये तो पता है जैन, फेब और मार्च तक इसका जो एग्जाम है ना खत्म हो जाएगा। अब प्रायोरिटी लिस्ट इसका ज्यादा है, मे भी हम बता सकते हैं जन टू फेब में इसका एग्जाम खत्म होगा, क्योंकि आप डिले नहीं करेंगे। आप ये नहीं बताओगे अप्रैल में होगा, मार्च में हो, मई में होगा, जून में होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ स्टे ऑर्डर, बिकॉज देयर इज नो स्टे ऑर्डर करंटली आज के डेट तक कोई भी स्टे ऑर्डर जेके एसएसबी को नहीं है कि आप एग्जाम कंडक्ट मत कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट में उन्होंने जेके पीएसआई को उठाया, उसके बाद वो एफए उठाएंगे। देखिए, आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स हमने आपको बताया विद इन 6 मंथ्स सारे एग्जाम जितने भी है वो खत्म किए जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ऐसा है और टाइम आ चुका है अब सारे एग्जाम लेने की। और जो है, क्योंकि आपने देखा होगा एडमिट कार्ड को भी अपलोड किया गया एसआई में। देखो, जो जेके पीएसआई का एग्जाम हो गया ना, ऐसा तो नहीं था ना जेके पीएसआई एग्जाम में ही मतलब सबसे ज्यादा फ्रॉड हुई है, और एफए में क्या है बहुत कम फ्रॉड हुई है। और इसको लेके क्या है, जो एफए कैंडिडेट्स है वो सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, इसलिए सिलेक्शन लिस्ट को आगे किया जाएगा। देखो, जेके पीएसआई में भी जितने सिलेक्ट हुए ना, उनमें भी तो जेन्युइन थे, ऐसा नहीं था ना पूरा लिस्ट सब कुछ जो जेके पीएसआई का है, सब जो है उन्होंने पेपर लिया था, उनके पास ऑलरेडी पेपर था, ऐसा तो नहीं था। तो यहाँ पे भी जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, और वो जेन्युइन कैंडिडेट्स क्या है, वो भी तो कोर्ट के पास जाते, वो भी तो मतलब केस करते कि जो हमारा रिटर्न में जो हमें रैंक मिली, हम उसके अकॉर्डिंग मतलब क्वालिफाई करते हैं, किसके लिए, मेडिकल के लिए हम क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसा तो वहां पे नहीं हुआ। अगर हो भी जाता मतलब उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। सेम यहाँ पे भी मतलब ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यूजुअली गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट केस को क्या करती है, तो चांसेस है, मैं आपको फाइनली ये सजेस्ट करूंगा कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ऑन टाइम हो जाएंगे। अब ये शेड्यूल ख़त्म होने के बाद क्या है, कंफर्म नेक्स्ट शेड्यूल आ जाएगा और नेक्स्ट शेड्यूल में आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ये जो बेसलेस कमेंट्स होते हैं ना, ये बेसलेस कमेंट्स हमने बहुत पहले भी देखे हुए हैं, और जेके बैंक के एग्ज़ाम के टाइम पे देखे हुए हैं हमने ये बेसलेस कमेंट्स, या किसी और एग्ज़ाम में। यूजुअली मैंने सबसे ज़्यादा बेसलेस कमेंट्स जेके बैंक के एग्ज़ाम में देखे थे, एंड लेटर ऑन क्या हुआ था, उसको स्क्रैप करके दूसरा एग्जाम हुआ था।
तो आप अपनी जो है प्रिपरेशन उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज़ फ्यूचर। देखो फ्यूचर में क्या होगा कि नहीं पता है, बट आपको फ्यूचर में पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे कि VLW का एग्ज़ाम है जिसको हम पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं, या जितने भी आपने स्टेनो के एग्ज़ाम्स है, या आपने जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हुए उन सब का एग्ज़ाम लिया जाएगा। कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, किसी स्टे ऑर्डर मतलब अगर लोअर कोर्ट्स में केस दर्ज भी होगा, इट डजंट मीन कि स्टे ऑर्डर लग गया। देखो केस दर्ज कोई भी कर सकता है, आप भी जा सकते हो केस दर्ज करने के लिए रिगार्डिंग एनी रिक्रूटमेंट, बट दैट व्हाट डज इट मीन कि वहाँ उसी टाइम उसके केस से स्टे ऑर्डर लग गया? नहीं, अनटिल एंड अनलेस डिसीजन नहीं आता है, तब जब पूरा डिसीजन आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ स्टे ऑर्डर लग गया, तब स्टे ऑर्डर लग जाता है। किसी को मियर एप्लीकेशन डालने से कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगता है, मियर कोर्ट के केस को दर्ज करने से स्टे ऑर्डर नहीं लगता है। प्रोसेस जो है प्रोसेस कंटिन्यू है, प्रोसेस डेफिनेटली एग्जाम हो जाएगा। और अगर मान के चलते हैं नहीं भी होगा, वो भी आपको बताया जाएगा, एक ठीक टाइम पे बताया जाएगा, बट चांसेस एग्ज़ाम जो होगा जनवरी, फेब और मार्च, इन 3 मंथ में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। यूजुअली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जनवरी फेब में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जन फेब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये शिफ्ट्स है, शिफ्ट्स। और इसमें फाइनेंस अकाउंटेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलमोस्ट 2 लाख, अराउंड 2 लाख से प्लस स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। तो इस एटलीस्ट इट विल टेक 15 to 20 डेज, इसलिए हम बता रहे हैं जन फेब के आधा एग्जाम जो है जन में होगा, और कुछ जो बाकी शिफ्ट्स है वो फेब तक भी जा सकते हैं, या फेब में ही पूरा कंडक्ट करेंगे या जन में पूरा कंडक्ट करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है पूरा जन में करना। तो डेफिनेटली कुछ शिफ्ट्स फेब में भी चले जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।